वेलकम टू शालू निशा पॉडकास्ट। थैंक यू। आप डायबेक्सी के फाउंडर हैं जी। जो डायबिटीज़ के लिए बहुत यूनिक और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। जी। आपने डायबिटीज़ पे एक बुक भी पब्लिश किया है, प्लस आपका डायबिटीज़ के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स ऑन यूट्यूब अबाउट डायबिटीज़। तो आज मैं एक होस्ट के साथ साथ एक ना स्टूडेंट की तरह बैठी हूँ यहाँ पे, जी। सो वी कैन लर्न अबाउट दिस जो डेली बेसिस पे हम सुनते हैं बट वी डोंट यस। नो मच अबाउट इट, हाँ। डायबिटीज़। जी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। थैंक यू। आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू शेयर फ्यू इनसाइट्स व्हिच आई हैव लर्न इन माय लाइफ टाइम। इंडिया डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। जी। हर घर में किसी ना किसी को डायबिटीज जरूर होती है, जी। या उन्हें पता नहीं होता, बट डायबिटीज होती है जरूर। जी। अगर सिंपल वर्ड्स में जानना चाहूँ, डायबिटीज एक्चुअल में क्या है? डायबिटीज एक, अगर हम सिंपलिस्टिक कंडीशन को समझना चाहें तो हमारे ब्लड में पर्टिकुलर क्वांटिटी में ग्लूकोज होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज पर्टिकुलर लिमिट में है। अगर उससे नीचे है तो भी गड़बड़ है, और उससे ऊपर है तो भी गड़बड़ है। तो अगर ग्लूकोज उस लिमिट में है तो सब बॉडी के ऑर्गन ठीक रहेंगे। अगर उससे ऊपर बढ़ने लगा तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहेंगे, कि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ऊपर अगर बढ़ गया तो हम कहेंगे डायबिटीज। और जब वो वैल्यू से ऊपर जाता है तो बॉडी का सारा सिस्टम पैरामीटर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको मैनेज करने के लिए फिर बॉडी को और बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। और एक ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज का भी कॉन्सेप्ट आता है। जी। व्हाट इज टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज? तो टाइप 1 डायबिटीज़ उस तरीके की डायबिटीज़ है जिसमें ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, लेकिन उसका कारण यह है कि हमारी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन नहीं बना रही है। इंसुलिन का पर्पस क्या हुआ कि हमने कोई भी खाना खाया, खाना खा के वो पेट में गया, हाँ जी। पेट में उसमें से जो भी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज था वो सब निकला, तो उसने पेट में जाके शुगर निकाला। अब वो पेट से ब्लड में गया, तो पेट से जब वो ब्लड के अंदर जाएगा और फिर वहाँ से पूरी बॉडी में घूमता घूमता उसको सेल्स यूज़ करेंगे, कि तो क्योंकि हमारा जो ब्लड का सिस्टम है वो ट्रांसपोर्ट के लिए है। राइट। तो ब्लड से सेल के अंदर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकता ग्लूकोज, तो उसको एक कैरियर चाहिए, एक ट्रांसपोर्टर चाहिए, एक मजदूर चाहिए जो उसको उठा के ब्लड से सेल के अंदर डाल दे, तो दैट वो इज है इंसुलिन। इंसुलिन। तो अगर बॉडी में इंसुलिन बन रहा है, हमारी पैनक्रियाज बनाती है, ठीक है। अगर बन रहा है तो हमने ग्लूकोज खाया, खाना खाया, ग्लूकोज आया, उस सेल के अंदर डाल दिया, सेल ने उसको यूज़ कर लिया। तो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट में वो इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता, ओके। तो कुछ भी खाते ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जो टाइप 2 वाला है उसका मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन बन रहा है, तो उसको डायबिटीज़ है। इंसुलिन ना होने से डायबिटीज़ है, और ज़रूरत से ज़्यादा ज़्यादा इंसुलिन होने होने से भी डायबिटीज़ है। ओके। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा डायबिटीज़ होती है तो अब इंसुलिन का क्या काम है, शुगर को उठाया, सेल के अंदर डाल दिया। ठीक है। लेकिन अब वो हर घंटे बाद जाता है, फिर एक बोरी चीनी डाल के आता है, फिर हर घंटे बाद फिर एक बोरी चीनी डाल के आता है। तो हमारी जो सेल है वो अपने दरवाजे बंद कर लेती हैं कि भाई जब मुझे चीनी नहीं चाहिए, मुझे शुगर नहीं चाहिए। तो भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है, क्योंकि सेल अंदर ले नहीं रहा है। ये टाइप 2 है जब इंसुलिन ये ज्यादा है। टाइप 2 है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ हम खुद क्रिएट करते हैं। टाइप ओके। 1 भगवान की कमी के कारण हो जाती है, भगवान ने कुछ गड़बड़ किया। कैसे? तो इंसुलिन नहीं बन रहा है ना, तो मतलब पैनक्रियाज नॉन फंक्शनल है, या किसी तरीके से इंसुलिन बन रहा है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ओके। तो अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो समझ लीजिए आदमी की गलती नहीं है, भगवान ओके। की गलती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ है मतलब वो इंसान की गलती से होती है। इंसान की कैसी गलतियों से टाइप 2 डायबिटीज होती है? सो इसमें हमें फूड को समझने की ज़रूरत है। जी। जैसे कि इंडिया में हम वेजिटेरियन कंट्री हैं, हम्म, तो हम वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल वाली चीज़ें खाएंगे। लेकिन उससे समस्या क्या हो रही है, वेजिटेरियन जब हम बन जाते हैं तो हम वेजिटेबल्स नहीं खाते, हम ग्रेन्स खाते हैं। सो वी कॉल देम ग्रेनिटेरियंस, वी ईट ग्रेन ऑल द टाइम। तो जैसे सुबह मान लीजिए हमने कुछ ब्रेकफास्ट करना है, तो हम पराठा लेंगे, पराठे के साथ दही ले लेंगे, राइट। या रोटी के साथ सब्जी ले लेंगे। किसकी बनेगी? गेहूँ की। 11 बजे को चाय का टाइम हुआ तो मट्ठी ले ली, बिस्किट ले लिया, चाय ले ली, तो किसका बना? गेहूं का। लंच में रोटी सब्जी, गेहूं या चावल होगा, दाल होगी, अनाज हो गया, ग्रेन्स हो गए। ऐसे ही 4 बजे भी चाय के साथ कुछ ना कुछ अनाज होगा, रात को भी कुछ ना कुछ अनाज होगा। तो हमारी जो डाइट है उसमें 80% अनाज है, और उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो इसको कैसे नापते हैं? इसको हम कहते हैं ग्लूकोज लोड ऑफ द फूड, कि जब भी हम कोई फूड खाएंगे तो वो बॉडी में जाके ग्लूकोज छोड़ेगा। ठीक है। तो कौन सा फूड कितना ग्लूकोज छोड़ेगा उसको हम उसका ग्लूकोज लोड कहेंगे।
ओके तो जो ग्लूकोज लोड है, अब जैसे हमने कहा गेहूं का, तो 100 ग्राम गेहूं का अगर हम आटा खाते हैं तो उसका ग्लूकोज लोड 50 है, मतलब 50 ग्राम ग्लूकोज छोड़ेगा। अगर हम 100 ग्राम राइस खाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम ग्लूकोज छोड़ेगा। अगर हम 100 ग्राम सफ़ेद चीनी खा लेते हैं तो वो 65 ग्राम ग्लूकोज छोड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे जो ग्रेन्स हैं उनका ग्लूकोज लोड बहुत ज़्यादा है। और इसकी बजाय अगर हम मूंगफली देख लें, बादाम देख लें, तो उनका ग्लूकोज लोड 2, 3, 4, 5 उस वाली रेंज में। ओके मतलब अगर आपने मूंगफली खाई तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा, लेकिन चना खाया तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि ओके चने का ग्लूकोज लोड अप्रोक्सीमेटली 35-40 के आसपास है। ओके तो ग्लूकोज लोड एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फूड ब्लड शुगर बढ़ाएगा। जैसे ऑमलेट खाया तो ग्लूकोज लोड 0 है अंडे का, ओके तो अगर आपने ऑमलेट खाया ब्रेकफास्ट में तो ब्लड शुगर बढ़ेगा नहीं। अगर आपने डोसा खाया तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें डोसा राइस राइस से बना है, राइस का राइट ग्लूकोज लोड ज़्यादा है। ओके सो बेसिकली हम जो हमेशा सुनते आए हैं कि शुगर कोई ज़्यादा खा रहा है तो उस वजह से उसको डायबिटीज़ होता है, बट यू आर सेइंग कि हम अनाज ज़्यादा खा रहे हैं इस वजह से हमें टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही हाँ, ऐसे फूड आइटम खा रहे हैं जिनका ग्लूकोज लोड ज़्यादा है। है। हम्म ओके सो वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लूकोज लोड टू अंडरस्टैंड दिस, कि भाई डायबिटीज़ कैसे हो रही है फूड से। वैसे आपने काफ़ी अच्छे तरीके से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट एक सब लोग जान पाए इस चीज़ को, उसका आंसर आप बताइए ऐसे। जी, डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है हमारी ईटिंग हैबिट्स। अगर हम फूड चेंज करेंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी। अब मतलब हम ऐसा खाना खा रहे हैं जो रोज़ दिन रात ब्लड शुगर बढ़ाता रहता है हमारा, तो हमारी पूरी बॉडी जो है पक चुकी होती है कि भाई मुझे चीनी नहीं चाहिए, और हम ऊपर से डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन कारण है कि हमारी जो फूड हैबिट है वो गड़बड़ है। फिर ये हमें बताई क्यों नहीं जाती? अगर इतना बड़ा मिथ है, हमें जो लगता था कि शुगर खाने से ही डायबिटीज़ हो रहा है, जी, बट आज सामने आ रहा है कि ग्रेन खाने से बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ पा रही और है। ये चीज़ काफ़ी लाइक टाइम से चलती आ रही है। हाँ, जी, तो लाइक पुराने टाइम पे अगर हम देखें तब ऐसे नहीं होता था इतना शायद से, हाँ, कि हमारी अब नानियों को तो होता है बट उनके मुंह से नहीं कभी सुना कि उनकी सासू माँ को या ससुर को, वो तो कहते हैं कि वो तो हट्टे कट्टे रहते थे, जी। बट खाना तो उनका भी ग्रेन्स ही होता था मोस्टली। पर पहले अगर आप देखें तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, एपिसोड ऑफ ईटिंग। मतलब कि अगर हम 2 मूँगफली के दाने खाएँगे तो एक एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। एक बिस्किट खाया तो एपिसोड ऑफ ईटिंग हो गया। सो लेट्स डिफाइन द टर्म एपिसोड ऑफ ईटिंग, कि आप जो भी खाते हो एपिसोड ऑफ ईटिंग है। ठीक है। ओके तो पहले मैं भी गाँव में रहता था बचपन में, तो हमारे एपिसोड ऑफ ईटिंग बहुत कम होते थे। कि भाई सुबह खेत में जाने से पहले आप खा के चले गए, दोपहर में आके आपने खेत से कुछ आए तब आपने कुछ खा लिया, शाम को 4 बजे थोड़ा दूध पी लिया, और रात को सोने से पहले कुछ खा लिया। तो 4 जनरली एपिसोड ऑफ ईटिंग होते थे, राइट। उससे ज़्यादा नहीं होते थे। आज आप देखो कि फूड की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आदमी रुक ही नहीं रहा है। चलते फिरते फ्रिज का दरवाजा, एक कुछ राइट। चलते फिरते डाइनिंग टेबल पे कुछ, डब्बा खोला कुछ, कोई आ गया तो उसके साथ। टुडे एंटरटेनमेंट का मतलब है ईटिंग। कोई 2 आदमी आके बैठ गए, यार चाय मंगा लो, बिस्किट मंगा लो। बिल्कुल। कहीं घूमने जाना है तो ईटिंग। गाड़ी में 2 घंटे ट्रेवल करना है तो सामान रख लेता आदमी खाने का, कुछ भूख ना लग जाए। सो वी आर स्कैर्ड ऑफ हंगर नाउअडेज। तो जो डर है हंगर का कि भूख से पता नहीं क्या हो जाएगा, भूखे नहीं रहना। आई डोंट नो वेयर पीपल लर्न दिस कॉन्सेप्ट कि भूखे नहीं रहना। हंगर इज रियली गुड फॉर ह्यूमन बीइंग। अगर इवन आदमी भूखा तभी पहले रहता है, व्रत भी रखे जाते थे। हाँ जी, हाँ, उपवास का जो कॉन्सेप्ट है, या हंगर, हंगर इटसेल्फ इज थेरेपेटिक। अगर आपको भूख लगी है मतलब बॉडी में कुछ ना कुछ बढ़िया हुआ है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हंगर। ओके लोकेंद्र जी, एक चीज़ मैंने ये भी सुनी है कि अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आगे बच्चों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ऐसा होता है कि हमेशा की होगा ही होगा बच्चे को, अगर पेरेंट्स को है डायबिटीज़ तो? प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। ओके। मतलब कि अगर हम ये देखें कि 100 लोगों को डायबिटीज़ है तो किसका क्या कारण है, तो हम ये देखेंगे 1-2% लोग ऐसे होंगे, या लेस देन 5% कह लीजिए, जिनको जेनेटिक रीज़न से डायबिटीज़ है। ओके, लेस देन 5। लेस देन 5%। ओके, ऑल राइट। और 5% आप ये लगा लीजिए कि जो टाइप 1 टाइप के केसेस हैं। और 90% केसेस ऐसे हैं जो सेल्फ इम्पोज डायबिटीज़ है। गॉट इट नाउ। वो हमने खुद ही पैदा किया है, हमें खुद ही मजा आ रहा है डायबिटीज़ करने में। खाना चेंज करके अपना। यस। क्या ये सच है कि डायबिटीज़ को हम पूरे तरीके से क्योर कर सकते हैं? हाँ, अब क्योर ना थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। सो जैसे हम कहते हैं डायबिटीज़ रिवर्सल एंड डायबिटीज़ क्योर, ये 2 टर्मिनोलॉजी है। क्योर का क्या मतलब है? अगर आप ये कहें कि क्योर का मतलब ये है कि मैं कुछ भी खाऊं मेरा ब्लड शुगर ना बढ़े,
मैं ऐसा समझना चाह रही हूँ कि मुझे हाँ। अगर डायबिटीज हो गया है, हाँ मैं उसे पूरी तरीके से बैलेंस कर सकती हूँ दोबारा? मुझे जो डोज लग चुकी है, अभी दवाई लग चुकी है, वो मुझे नहीं खानी पड़ेगी इन फ्यूचर? मैं वो समझना चाह रही हूँ। यस यस यस, यूर राइट, ऐसा हो सकता है और इसको हम डायबिटीज रिवर्सल कहते हैं। ओके। तो अभी हमने बात किया ना कि जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जाता है, हाँ जी। तो हमारी बॉडी की ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी है कुछ सर्टेन अमाउंट। तो अगर हम उस ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी के नीचे रहते हैं तो जो हमने ग्लूकोज भेजा वो बॉडी ने कंज्यूम कर लिया। लेकिन उस हैंडलिंग कैपेसिटी के ऊपर जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज आ तो गया बॉडी में लेकिन काम नहीं है कुछ, तो वो ब्लड में घूमता रहता है। तो अब हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। तो जिसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, जिसको डायबिटीज़ है, वो नॉन डायबिटिक रेंज में पूरी ज़िंदगी मेंटेन कर सकता है बिना दवाइयों के। ओके। उसको ज़िंदगी में कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो ग्लूकोज लोड वाला कॉन्सेप्ट सीख ले। सिंपल। गॉट इट। एंड दैट इज वेयर आई थिंक डायबेक्सी कम्स इनटू प्ले, जी क्योंकि हमारी 3 टाइम हमने रोटी तो खानी है, राइट? जी और उसी से यू आर सेइंग कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ता है। जी एंड जो डायबेक्सी है वो इसी चीज़ पे काम कर रहा है कि हम लाइफस्टाइल में तो चेंज नहीं कर सकते। रोटी खाना सालों की आदत है, जी हम छोड़ नहीं सकते, जी, लेकिन हम उस आटा को चेंज कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। गेहूं के आटे की बजाय डायबेक्सी आटे की रोटी खाएंगे तो जैसे हम ग्लूकोज लोड की अभी बात कर रहे थे, जैसे गेहूं के आटे का 50 है तो डायबेक्सी आटे का मात्र 7 है। ओके। तो इतना डिफरेंस है। तो और 40% प्रोटीन है डायबेक्सी आटे में, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ओके। और जब प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो आप हल्का फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। आप देखेंगे जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाया जाएगा, जितना कार्ब्स बॉडी में जाता है उतना हैवी फील होता है। जितना प्रोटीन जाता है उतना उतना लाइट लाइट फील फील। रहता है बॉडी को। ओके। तो फर्मेंटेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का जिसके कारण ब्लोटिंग रहती है, और ब्लोटिंग के कारण अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत अजीब सा हो गया पेट। सो बेसिकली ये आपका आटा है बट इसमें गेहूं नहीं है, ऐसा? हाँ, मतलब वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट। जो मेन है इसमें 40% नट्स और सीड्स हैं ओके। और 40% प्रोटीन है, इसमें फाइबर है, तो इसलिए जो वो कार्ब कंटेंट है वो लेस देन 15% है। ऑलराइट। अच्छा, एक लोकेंद्र जी मुझे बताओ कि डायबिटीज हम सुन रहे हैं, इतनी वैल्यू होगी, इसको हो गया, जी लेकिन ये होने से होता क्या है? जी। जैसे अब नानी को है तो वो बस कहते रहते हैं मेरी शुगर बढ़ी हुई है, या मैक्स टू मैक्स ये सुने कि उसको बहुत बार यूरिन पास करना पड़ता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। हाँ हाँ बट असल में डायबिटीज किसी को है हाँ तो उसको क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ तो अंदर सेल्स में हो रहा है जो हो रहा है, बंदे हाँ, को क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ। तो हम कहेंगे कि डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर, या हम कहेंगे कि डायबिटीज इज दीमक। बाहर से घर साफ सुथरा दिखेगा, अंदर ही अंदर वो दीमक उसको खाती रहेगी। तो ग्लूकोज इज टॉक्सिक टू द बॉडी। जरूरत से ज़्यादा ग्लूकोज जो है अगर बॉडी में होगा तो जैसे अभी मैंने बताया ना, प्रोटीन के साथ चिपकता है हम्म। और ब्राउन कलर करता जी। है ना। तो ऐसे वो ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में प्रोटीन के साथ चिपका, और प्रोटीन से तो सारी बॉडी बनी है। आंखें प्रोटीन की बनी है, ये किडनी प्रोटीन की बनी है, ये हार्ट प्रोटीन का बना है। तो जहाँ पे भी जाएगा ग्लूकोज और के साथ ग्लूकोज प्रोटीन के साथ चिपक जाएगा, और जिस सेल में चिपकेगा उसका काम बंद कर देगा। ओके। तो हम किडनी में गया, किडनी से चिपका तो किडनी का काम बंद, हार्ट में गया तो हार्ट का काम बंद, लीवर में गया तो फैटी लीवर, वहाँ पे काम बंद, दिमाग में गया तो वो मेमोरी खत्म। ओके। तो ग्लूकोज टॉक्सिक है बॉडी के लिए, क्योंकि वो जहाँ भी जाता है चिपक जाता है और सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके। सो तो जो हार्ट अटैक और ये किडनी की प्रॉब्लम्स आती हैं, जी, द मेजर रीजन इज कि ग्लूकोज ज्यादा हो ग्लूकोज रहा ज़्यादा है। यस। है। ओके।